उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून अब लागू हो गया है, जिसमें क्या क्या प्रावधान है वो आपको हम बताएंगे। साथ ही आपको हम बताएंगे कि और किन किन राज्यों में नकल विरोधी कानून लागू है और उनमें क्या प्रावधान है, और कानून लागू होने के बाद क्या पेपर लीक होना रुक पाया या नकल माफियाओं पर नकेल कस पाई इन राज्यों में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। सबसे पहले आपको हम बताते हैं उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून में क्या प्रावधान है। कल यानी 9 फरवरी 2023 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही ये अध्यादेश कल प्रदेश में लागू हो गया। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। और यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो इसके लिए 3 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और यदि परीक्षार्थी दोबारा या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए डिबार करने और दोषसिद्ध ठहराए जाने की दशा में 10 वर्ष के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः 5 से 10 वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय यानी कि गंभीर श्रेणी का और गैर जमानती होगा। तो ये है प्रावधान उत्तराखंड में लागू हुए नकल विरोधी कानून के। अब आपको बता दें कि राजस्थान राज्य में भी पिछले साल नकल विरोधी कानून लागू हुआ था, जिसके बाद वहां की सरकार को उम्मीद थी कि ये कानून लागू होने से पेपर लीक पर रोक लगेगी। लेकिन कानून लागू होने के बाद 4 परीक्षाओं में पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होना अभी तक नहीं रुका है। राजस्थान के नकल विरोधी कानून में क्या प्रावधान है वो भी आपको हम बताते हैं। परीक्षार्थी अगर नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में 10 साल की सजा, आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं हरियाणा में भी पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई थी, जिसमें दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थी या व्यक्ति को 2 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 5,000 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। साथ ही दोषियों की प्रॉपर्टी अटैच कर नीलाम किया जा सकता है। लेकिन हरियाणा में भी पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राजस्थान जैसा कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है और जब इतना सख्त कानून राजस्थान में लागू होने के बाद वहां पर पेपर लीक होना नहीं रुक सका है तो क्या उत्तराखंड में पेपर लीक होने की घटना रुकेंगी या फिर नकल माफिया पर नकेल कस सकेगी? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।